गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर। आर्ट प्रॉपर्टी करने में ही देखो, पहले तो ग्रुप ही बनाने में एक पेज लग गया और उसके बाद फिर क्लोजर लो, फिर 4 प्रॉपर्टी। आ रहे हैं हम, तब तक भागो सब कुछ। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसमें अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपका 3 ही थ्योरम है, कल तो वो सब अलग ही किए थे। देखो गप नहीं कीजिए, यूएफ और वीएफ कोई गप नहीं करें। यूएफ और वीएफ कोई 2 वेक्टर स्पेसेस है डिफाइंड ओवर द सेम फील्ड, सो दैट होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ with respect to addition and scalar multiplication of linear transformation। ठीक है, तो देखो let UF and DF कोई 2 वेक्टर स्पेसेस है defined over the same field। homomorphism of UV हमारा क्या है, set of all linear transformations from U into V। हम लोग एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे, T1 plus T2 x equal to T1x plus T2x और a dot tx equal to a dot tx for all t belongs to homomorphism of uv and a belongs to n। हम लोग को क्या शो करना है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ uv जो है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ uv वो वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ता है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ uv अबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, क्लोजर लॉ। t1 और t2 कोई 2 एलिमेंट्स ले लीजिए होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी का, तो T1 और T2 दोनों का दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, T1 plus T2x इक्वल टू T1x plus T2x। कल हम लोग थ्योरम किए थे कि सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कल एक थ्योरम किए हैं, देखिए कि हम लोग T1 plus T2 जो है ना, कल एक थ्योरम किए थे कि वी नो दैट सम ऑफ 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए T1 plus T2 बिलोंग कर रहा है किसमें, होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी में, और होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी क्लोज्ड। ठीक है, फिर क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, ये तो सब ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। देखो जीरो का यूएफ टू वीएफ कोई मैपिंग नहीं है इस तरह से कि 0x इक्वल टू क्या है, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। सबसे पहले इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिलोंग प्रूफ करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू U। 0 का A अल्फा प्लस B बीटा, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका इमेज क्या हो जा रहा है, 0। 0 को 0 प्लस 0 लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा A डॉट 0 प्लस B डॉट 0। 0 को 0 अल्फा और इसको 0 कैप बीटा लिख सकते हैं। तो इससे ये हो गया कि 0 कैप भी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए 0 कैप बिलोंग कर रहा है किसमें, होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी। अब T कोई एलिमेंट लिए होमोमॉर्फिज्म ऑफ यूवी का, तो 0 कैप प्लस टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कैप एक्स प्लस टी एक्स। 0 कैप तो 0 हो गया था ना, इसलिए 0 कैप प्लस टी ही रहेगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होगा। एक हम लोग मैपिंग डिफाइन किया माइनस टी फ्रॉम यू टू भी, कैसे डिफाइन किया, माइनस टी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टी एक्स। इसको भी सबसे पहले आप क्या प्रूफ किया, लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन कि माइनस टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से माइनस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लिया तो माइनस ऑफ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा हो गया। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था तो ए डॉट टी अल्फा प्लस बी डॉट टी बीटा हो गया। तो ए डॉट माइनस टी अल्फा प्लस बी डॉट माइनस टी बीटा, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखिए इसमें ऑपरेट किए तो क्या आ गया, माइनस टी प्लस टी इक्वल टू जीरो कैप हो गया, इसलिए माइनस टी एडिटिव इनवर्स हो गया टी का। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कल हम लोग प्रूफ किए थे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। x बिलोंग्स टू u होगा, x बिलोंग्स टू u होगा। इसी तरह से बाकी का चार प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर लीजिए, है ना। बाकी का चार प्रॉपर्टी प्रूफ कर लीजिए, इजी थ्योरम है, ज्यादा टफ नहीं है। अब इसमें से दो थ्योरम और बच गया आपका, एक डायमेंशन निकालने के लिए। एक चीज जान लीजिए, एक चीज बता रहे आपका, अगर u की डायमेंशन m होती और v की डायमेंशन n होती है तो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ u भी जो होगा, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ u भी क्या हो जाता है, m इंटू m। टोटल इसमें जो डायमेंशन आती है वो m इंटू m। कल यही थ्योरम करेंगे हम लोग। होमोमॉर्फिज्म ऑफ, अगर u की डायमेंशन m है, फिर देखिए वही चीज होगा। फिर आप लोग कहिएगा तो फिर डायमेंशन बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको बेसिस बनाना होगा। बेसिस बनाने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करना होगा, ये चीज करना होगा। तो ये काम आप पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको करना क्या होगा। अगर डायमेंशन प्रूफ करना है तो दो चीज आपको करना ही होगा, एक बेसिस। चलिए अब कल ही करेंगे।